हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे आर्ट ज्ञान कला में। तो आज मैं बताने जा रही हूं आप लोगों को HTET का सिलेबस के बारे में। पेपर कितने मार्क्स का होगा वो भी आज हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बिहार का जो TGT वाला बैच है, PGT वाला बैच है, वो मैं शुरू कर रही हूँ दिवाली के बाद। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं कि आखिर HTET में किस तरह का पेपर आएगा और क्या सिलेबस रहेगा। तो आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि दिसंबर स्टार्टिंग में इसका पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, ये है केवल एक ही पेपर होगा 6 to 8 के लिए। PRT का हमने नहीं लिखा, हमने TGT का निकाला है। तो इसमें सभी प्रश्न सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जिनमें से 4 विकल्पों में से एक प्रश्न सही करना होगा और जो कि हर प्रश्न एक अंक का होगा, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा आपका। प्रशिक्षित स्नातक TGT के लिए योग्यता योजना संरचना बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 150 होगी। तो TGT के लिए कुल प्रश्न कितने आएंगे? 150 आएंगे। परीक्षा का जो समय होगा वो होगा आपका 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा आपको 150 क्वेश्चंस करने के लिए। तो कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो देख लेते हैं। पहले इसमें है, देखिएगा, ये है, फर्स्ट है आप लोगों का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आपका आएगा ऑब्जेक्टिव। 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है। अब ये है भाषाएं, हिंदी अंग्रेजी से आएंगे आपके 15-15 नंबर के, ये भी 30 का हो गया और 30 मार्क्स का हो गया। सामान्य अध्ययन से आपका आएगा, मात्रात्मक योग्यता है 10 की, तर्क क्षमता जो रीजनिंग है, और हरियाणा का जीके और जागरूकता पर क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी टोटल 30 क्वेश्चन हो गए जो कि 30 नंबर के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो विकल्प के अनुसार विषय विशिष्ट। तो ये जो आपका अपने सब्जेक्ट का है, मान लिया आपका आर्ट का है, फाइन आर्ट का, तो फाइन आर्ट में आपके 60 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आगे जान लेते हैं थोड़ा सा कुछ। आगे जानने के लिए यहाँ पर क्या है, तो ये है प्रश्नों की प्रकृति और मानक, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित परीक्षा टेस्ट आइटम्स 11-16 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शिक्षण सीखने के शैक्षणिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होगा। मतलब जो क्वेश्चन आएंगे आपके शिक्षा शास्त्र से लेकर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, तो वो 11 to 16 ईयर का जो बच्चे होते हैं, जैसे आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे आपको। और इसमें विभिन्न छात्रों की विशेषताओं, आवश्यकताओं और मनोविज्ञान को समझने, ये एक टॉपिक दे रखे हैं जो आपको काफी हेल्पफुल बनाएंगे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर करने के लिए। समझने, शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने और सीखने के एक अच्छे सुविधाकर्ता की विशेषताओं और गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इससे रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि बीएड में जितना कुछ है वो सब आपको उठाकर दे दिया, सब नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ पर जो टॉपिक दे रखे हैं वही आपका आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मतलब एक एज बाउंड कर दी है कि इस एज के अंडर में ही क्वेश्चन आएगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना इसमें दे रखा है। भाषाओं को देखिए, वैसे बहुत सरल है, अगर आप लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे तो इजीली ये क्लियर हो जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के परीक्षण में क्या आएगा, टेस्ट आइटम में 11 to 16 वही एज है इसमें भी, तो इसी से ही प्रश्न आएगा। तर्क क्षमता और हरियाणा का सामान्य ज्ञान जागरूकता के लिए परीक्षण हरियाणा से संबंधित मानसिक और तार्किक क्षमता और सामान्य ज्ञान के तत्वों पर केंद्रित रहेगा। विषय विशेष में अवधारणाओं, समस्या सुलझाने और शैक्षणिक समझ पर केंद्रित होंगे। परीक्षा मद को उस विषय के पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रभागों में समान रूप से वितरित किया जाएगा, जैसे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 6 to 10 के लिए निर्धारित किया गया है। सेकंड लेवल की जो परीक्षा है, प्रश्न हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 6 to 10 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के विषयों पर आधारित होंगे, लेकिन उनका कोई कठिनाई, मानक, संबंध, वरिष्ठ माध्यमिक इस तरह का हो सकता है। ठीक है। तो ये है योग्यता अंक जो रहेंगे कि अनुसूचित जाति और दिव्यांग को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए 60% रहेगा 90 में से। ठीक है। हरियाणा अधिवास स्थायी निवास के अनुसूचित जाति के लिए 55% 82 और 82 अंक का रहेगा, मतलब वहाँ 90 का रहेगा, यहाँ 82 का रहेगा। अन्य राज्यों के लिए अनुसूचित जाति और दिव्यांगों के लिए 60% 90 अंक का रहेगा।
नकारात्मक, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। थर्ड लेवल की जो परीक्षा है पीजीटी के लिए वो है, इसमें केवल इसमें भी एक ही पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे और 150 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का टाइम सेम इसमें रहेगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित सेम पैटर्न है, इसका भी बिल्कुल वैसे ही, इसमें भी विषय विशिष्ट के लिए 60 नंबर है। अब सिलेबस को मान लेते हैं, सिलेबस आपका मैं देख लेती हूँ इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए सिलेबस है, तो ये सिलेबस है सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तीनों के लिए है, मतलब ये। और इसमें जो पहला वाला था आप लोगों का, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र था, उसका सिलेबस आप लोग देख लेंगे क्या क्या करना है इसमें। तो इसके लिए आपको इसमें करना है, ये है विकास की अवधारणाएं, सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव। दूसरा है समाजीकरण की प्रक्रिया, बच्चे और सामाजिक दुनिया, शिक्षक, अभिभावक, समकक्ष के लोग, पियाजे का कॉलवर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि, भाषा, चिंतन, सामाजिक संरचना के रूप में लिंग, लिंग की भूमिका, लिंग विभेद, शैक्षणिक व्यवहार, अधिगमकर्ताओं में वैयक्तिक भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधताएं आधारित विभिन्नताओं को समझना। ये सब बीएड और जो एनटीटी में पढ़ाया जाता है वही है, तो आपको बुक से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें बहुत सारा मैटर अवेलेबल है। अधिगमकर्ता, ये आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। अधिगमकर्ता के तत्परता स्तर के आकलन के लिए कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन और अधिगम बढ़ाने के लिए एवं अधिगम कर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ठीक है। मतलब वही पढ़ाने के लिए आप कैसे तैयार करेंगे। बी है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आप उनको किस प्रकार से समझेंगे, वो टीचिंग मेथड आपका क्या रहेगा। वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं का संबोधन, सीखने में कठिनाई, क्षति आदि वाले बच्चों की आवश्यकताओं का संबोधन, प्रतिभावान, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम अधिगमकर्ताओं को संबोधित करना। इसमें है सेकंड टॉपिक है अधिगम और शिक्षा शास्त्र से बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, क्यों और कैसे बच्चे विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की विधि और एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ। तो ये जो सारी चीजें हैं आप लोगों की, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दी गई हैं टेलीग्राम पर, आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपका इसी वीडियो में होगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वहां से इजीली मिल सकता है, हिंदी में मिल सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे भाग सेकंड भाषा का पाठ्यक्रम है, हिंदी से आप देखेंगे तो हिंदी से अपठित गद्यांश होता है, पद्यांश होता है, बोध, अनुमान, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें जो आंसर करनी होती है। व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्नों वाले 2 लेखांश, एक गद्य और पद पर आधारित गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक या तार्किक भी हो सकता है। नेक्स्ट है भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य या एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां, विकार और भाषा कौशल, कुल मिलाकर लैंग्वेज को प्रिपेयर करना आप लोगों को। भाषा बोध और दक्षता मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सिखाई जाती है बीएड में, तो बीएड जो मांगा गया है वो इसलिए मांगा जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण आदि। ये लैंग्वेज इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही होता है, जो हिंदी में होता है उसी का इंग्लिश में आता है, दोनों लैंग्वेज हैं। 2 अनसीन प्रोसेस पैसेज होगा, डिस्कर्सिव होगा और लिटरेरी, नरेटिव और साइंटिफिक विद क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी होगी। पेडागोजी और लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आएगा देखेंगे, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग रोल ऑफ listening and speaking function of language and how children use it as tool, तो इनका बच्चे कैसे यूज करते हैं। critical perspective on the role of grammar in learning and language, for a communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse
क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज स्किल्स, एवल्यूटिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफेंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। वही सेम चीजें हैं जो आपको हिंदी में बताई थी, वही सेम चीजें इसमें इंग्लिश में करके आएंगी आप लोगों को। कुछ डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। टीचिंग से पूछा जाएगा, लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, वही सेम है। देखिए सब कुछ वही है जो भी हमने हिंदी में पढ़ा था, हिंदी लैंग्वेज में है, वही आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा थर्ड, सामान्य अध्ययन के लिए, जीके के लिए हरियाणा से संबंधित इतिहास आपको याद करना है। समसामयिक मामले में साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति, कला और परंपराएं, हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या चलाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो आपको देखनी है। बुद्धिमत्ता और तर्कपूर्ण आधार क्या रहेंगे, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। और इस घटक में सादृश्य, समानताएं और अंतर स्थानिक दृश्यता, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या का समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेने, दृश्य, स्मृति, विभेदन, कथन, संबंध, अवधारणाएं, अंक गणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कुट लेखन, कुटवाचक, कथक, निष्कर्ष, न्यायबद्ध, तर्कपूर्ण आधार प्रश्न भी शामिल होंगे। तो इसको आप कर लेंगे। ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं। विषय है शब्दार्थ, तो ये सारे विषय मैंने उसमें संख्या, दस, सादृश्य, चित्रात्मक, ये सब वही है। सब आपका डिजाइन, संख्यानात्मक अभिदक्षता, अभिक्षमता में प्रश्न आपको आएंगे रेखिक समीकरणों से, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। ये मैं आपको पीडीएफ मैंने कराई दिया प्रोवाइड। विषय विशेष से क्या आएगा, तो विषय विशेष से ही हमारा जो है गणित का नहीं है, तो विषय विशेष में आपके लिए चल लेते हैं फाइन आर्ट में। तो फाइन आर्ट का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं पहले। अब हम आ गए हैं अपने वाले पेपर पर, जो आपका विषय का रहेगा फाइन आर्ट्स का। तो ललित कला ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आएगा कला का परिचय, कला क्या है। ठीक है, दृश्य कला के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट, आधार, कला तथा रचना के सिद्धांत, भारतीय कला के षडांग, कला का जीवन में महत्व क्या है, क्यों कला हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कला के पारंपरिक तथा आधुनिक तकनीक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय का हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रचलित टॉपिक है। कला की प्रक्रियाएं, चित्रकला, मूर्तिकला, अप्लाइड आर्ट, प्रयुक्त कला, परिप्रेक्ष्य, भारतीय लोक कला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और इसका विकास, भारतीय कला का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल से करना है, काल से समकालीन काल तक करना है, अप्लाइड आर्ट, प्रयुक्त कला, वास्तुकला और ग्राफिक आर्ट समेत सबका विकास करना है, सबको पढ़ना है। सबका विकास कहाँ से शुरू हुआ, इनके टेक्निक भी पढ़िएगा। विषय से संबंधित शिक्षा शास्त्र, मतलब इस विषय से संबंधित जो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो क्वेरी है वो भी आपको पढ़ना है। तो सिलेबस देखिए पहले से काफी चेंज हो चुका है। हरियाणा में आर्ट का जो फाइन आर्ट्स का जो सिलेबस था पहले डिफरेंट आता था, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो इसको जो है देखिए वास्तुकला भी दे रखी है मैंने, जबकि पहले ही आप लोगों को ये चीज बताई थी कि सिलेबस जो है आर्ट में चेंज हो रहा है। सिलेबस ही नहीं, क्वालिफिकेशन भी चेंज हो रही है। तो जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखे हैं, स्पेशली मैं हमेशा बोलती हूँ जिन लोगों ने ग्रेजुएशन आर्ट पेंटिंग में कर रखा है वो लोग स्पेशल बीएड कर लीजिएगा, फाइन आर्ट से करिएगा। स्पेशल बीएड जहां भी आप लोग कर रहे हैं फाइन आर्ट प्लीज ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका ग्रेजुएशन भी वेस्ट चला जाएगा। ठीक, सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस नई टेक्निक का है क्योंकि डिजिटली आज का जो समय है वो हो चुका है और डिजिटली के अकॉर्डिंग कला में भी परिवर्तन आ चुका है। तो ये सिलेबस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ना कैसे है टेक्निक पर या कुछ नई टेक्निक के आधार पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।